सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि हमें किससे डरना चाहिए, मनुष्य से या परमेश्वर से। अगर आप मनुष्य से डरते रहेंगे तो जीवन में कोई भी तरक्की को नहीं पा सकते, लेकिन अगर आप परमेश्वर से डरेंगे, उसका भय मानेंगे, तो आपके जीवन में वो बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करेगा। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, उसे हम पहले पवित्र शास्त्र बाइबल में से जान लेते हैं कि परमेश्वर हमें किससे डरने के लिए कहता है और किससे डरने के लिए नहीं। तो हम वचन में पढ़ते हैं। पहले मत्ती रसूल की पुस्तक है ये, इसका 10 अध्याय, इसकी 26 आयत हम पढ़ते हैं। 2 आयतें हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमें कहता है हमें किससे डरना चाहिए। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो यहां पर लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तो मेरे लिए हाकिमों और राज्यों के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बाल बच्चों माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पर वचन में हमने साफ सुन लिया कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं कि हमें लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरना। जब आप प्रभु का वचन फैलाने के लिए निकले हो तो क्या है, हमें बिल्कुल नहीं डरना। हमें किससे डरना है? परमेश्वर से। जब हम उसका डर अपने हृदय में रखते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और जैसा आपने वचन में भी सुना कि लोग क्या है, बहुत से कार्य तुम्हारे विरोध में करेंगे, लेकिन उस समय क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए खुद आ जाएगा। जैसे हम बाइबल में बहुत से परमेश्वर के दासों के बारे में भी पढ़ते हैं कि जब उन पर विपत्तियां पड़ी तो तब परमेश्वर उनके पास अपने आप आ गए। तो हम आपको सुना देना चाहते हैं थोड़ा सा कि जब परमेश्वर के दास जो दानियल था, उसको जब राजा ने शेरों की मांद में फेंक दिया था, तो उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या काम किया था कि शेरों के मुंह ही बंद कर दिए थे, और शेरों ने दानियल को
कुछ भी नहीं किया, वो जीवित रहा शेरों की मांद के बीच में भी। वो शेर इतने भूखे थे, रखे जाते थे, लिखा हुआ वचन में। तो जब कोई इंसान गुनाह पाप करता था तो उसमें उसे डाल देते थे। दानियल ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन क्या है, लोगों की, जैसे वचन में आपने सुना कि लोगों के झूठ के कारण क्या है, राजा को उस समय ये सजा उसे देनी पड़ी। और लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। फिर उसके जो 3 मित्र थे, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, तो उनके विरोध में भी लोग खड़े हुए। तो राजा ने क्या किया कि उन तीनों इंसानों को क्या है, भट्टे की आग में डाल दिया। जो धधकती आग थी, बहुत ज्यादा आग भड़की हुई थी, इतनी आग भड़का दी कि वो 7 गुना भड़क चुकी। तब क्या है, परमेश्वर के जो मानने वाले थे उनको क्या है, उसमें डाल दिया गया। और जब उनको डाला गया तो जो उनके डालने वाले थे उनके तो क्या है, वो भी सड़ के सुआह हो गए। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिखा हुआ है कि बाल तक को भी झुलसने नहीं दिया, ना उनके मोजे सड़े। और जब राजा देखता है कि मैंने तो इस आग में 3 लोग डाले थे, लेकिन अब उसमें मैं क्या देखता हूं कि 4 लोग हैं। तो वहां क्या हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, उनको बचाने के लिए खुद उस आग में आ गए। और वो आग जलती रही और वो क्या है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और फिर राजा ने उन तीनों को बाहर निकाला। तब राजा को मालूम हो गया कि जो इनका परमेश्वर यहोवा है वो इनकी रक्षा करता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब तू आग में से होकर गुजरे तो आग तुझे जला ना सकेगी, और जब तू नदियों में से होकर गुजरे तो नदियां तुझे डुबो ना सकेगी। ऐसा है हमारा परमेश्वर। और मूसा के समय में आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं कि जब मूसा नबी अपनी कौम इस्राएल को समुंदर पार करवा कर ले गया था, तो नदियां क्या है, वो समुंदर उसे नहीं डुबा सके। ऐसा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जब हम नए नियम में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर के दास को, पतरस को क्या है, जेल में डाला गया, जो वो क्या है प्रचार कर रहा था प्रभु यीशु मसीह का, तो परमेश्वर ने क्या किया, उस जेल में गए और उस जेल के क्या है, जो उसको बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसकी बेड़ियां तोड़ दी और उसको बाहर निकाल कर ले आया। तो ऐसे बहुत से कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में भी करता है। ये नहीं कि उसने जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है उन अपने नबियों के जीवन में ही या फिर उन अपने भक्तों के जीवन में ही ऐसे कार्य नहीं किए, वो हमारे जीवन में भी करता है। हमने आपको अपनी गवाही सुनाई थी कि हमारे पति को परमेश्वर ने कैसे बचाया। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर जो अपने भक्तों की हर समय रक्षा करता है, क्योंकि ये उसका वादा है कि मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी धोखा दूंगा, और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। और प्रभु यीशु मसीह हमें हर समय ये कहते रहते हैं, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं। जब परमेश्वर हमारे संग है तो फिर हमारे विरोध में कौन खड़ा रह सकता है, ये हम वचन में पढ़ते हैं। लेकिन क्या है, जब परमेश्वर हमें वचन के जरिए बातचीत करता है तो परमेश्वर हर एक जन को वचन के साथ ताड़ना भी देता है, समझाता भी है। जब कोई भलाई का कार्य वो हमारे जीवन में करता है तो उसके साथ साथ वो क्या है, हमें शिक्षा भी देता है। जैसे पापों से लोगों को परमेश्वर ने मुक्त किया तो परमेश्वर ने कहा कि आगे से पाप मत करना। जब रोगी इंसानों को परमेश्वर ने चंगा किया तो उनको भी यही कहा कि आगे को कोई कार्य ऐसे मत करना कि तुम इससे भी क्या है, बुरी दशा में पड़ो। और जब परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को निकाला तो उनको भी ये वचन के द्वारा कहा कि फिर से ऐसा कोई कार्य मत करना कि वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे जीवन में आए। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य हैं जो परमेश्वर ने किए, जिसे हम
थोड़ा थोड़ा करके आपको सब सुनाएंगे वचन के जरिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े और अद्भुत कार्य करता है। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो जीवित है, उसको अपने बच्चों का ध्यान रहता है, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। और वचन में लिखा हुआ है कि उसने तो मेरी आंख को आंसू बहने से, मेरे पांव को ठोकर खाने से और मेरे जीवन को मृत्यु से बचाया है। सचमुच ऐसा ही है, ऐसा ही है हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन को बचाता है। तो सबको जय मसीह की।